अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। उसका नाम मोहिनी था। मोहिनी के पास एक विशेष क्षमता थी कि वह किसी भी समय मनुष्य का रूप धारण कर सकती थी और वह कभी कभी मनुष्य का रूप धारण करके गांव में घूमती थी। एक दिन मोहिनी की मुलाकात एक सुंदर युवक से हुई। युवक का नाम रोहन था। एक दिन जंगल में मोहिनी ने रोहन को देखा। मोहिनी ने रोहन से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। रोहन ने उससे कहा कि मुझे प्रकृति से बहुत ही प्रेम है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर इच्छाधारी नागिन खुश हो गई। दोनों इसी तरह आपस में मिलकर जंगल में रोज बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रोहन रोज मोहिनी से मिलने के लिए जंगल में जाता है और उसे हंसाने के लिए नृत्य करता और तरह तरह की बातें करता है, जिससे मोहिनी बहुत खुश रहती। एक दिन मोहिनी को घुमाने के लिए रोहन फूलों के बगीचे में ले गया। फूलों की बगीचे देख मोहिनी बहुत खुश हुई और मोहिनी ने बोला, ये फूल बहुत ही सुंदर है। तब रोहन ने बोला, तुम्हारी खूबसूरती फूलों से भी ज्यादा है। इस तरह दोनों खुशी खुशी अपने प्यार को आगे बढ़ाते रहे। एक दिन रोहन जंगल की तरफ से बाजार जा रहा था। वहाँ उसने देखा कि मोहिनी एक इच्छाधारी नागिन है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। मोहिनी कहती है, डरो नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। रोहन कहता है, तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे किसी रूप को देखकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मोहिनी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। परंतु एक दिन की बात है, जब मोहिनी जंगल में थी, एक लकड़हारा उसे जंगल में आता है और मोहिनी को अपने नागिन रूप में देखता है, जो पेड़ पर इधर से उधर कर रही थी। लकड़हारा चुपकर मोहिनी की सारी हरकतें देखने लगता है। तभी लकड़हारा देखा है कि मोहिनी अपना नागिन रूप त्याग कर एक सुंदर कन्या के रूप धारण कर ली और वह जंगल के बाहर गांव की तरफ जाने लगती है। लकड़हारा तभी मोहिनी का पीछा करता है। वह देखता है कि गांव का रोहन उस इच्छाधारी नागिन से प्रेम भरी बातें कर रहा है। ये वह चुपचाप देखता है। वह जाकर गाँव में सारी बातें बता देता है। गाँव वाले ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। रोहन और इच्छाधारी नागिन को गांव में देखकर सारे लोग बरस पड़ते हैं और बोलने लगते हैं कि यह कैसे संभव है, इस नागिन से प्रेम करना। रोहन ने कहा कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। उसने गांव वालों को समझाया कि प्रेम किसी रूप, जाति या प्रजाति की सीमा से परे है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। रोहन मोहिनी को अपने घर ले आया और कहा कि तुम यहाँ आराम से रहो। मोहिनी ने अपने इच्छाधारी रूप को समाप्त कर दिया था। वह अब कभी नागिन का रूप नहीं लेगी। उसने मनुष्य रूप को अपना लिया था। मोहिनी मुस्कुराकर कही कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह समाज की परंपराओं को चुनौती दी और प्रेम की सच्चाई को साबित किया। रोहन और मोहिनी की कहानी के माध्यम से लोग प्रकृति और मनुष्य की समानता को समझे। गांव वाले को समझ आया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती।